अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपाल के बारे में, या कुछ लोग इसे पेपल भी बोलते हैं, पेपल या पेपाल। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आज हम ये जानेंगे कि पेपाल पाकिस्तान में क्यों नहीं है और भी पाकिस्तान में कब तक आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन पाई जाती है। वो ये समझते हैं कि जो पेपाल है या पेपल, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, ये पाकिस्तान में बैंड है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान में बैंड नहीं है, ये पाकिस्तान में आया ही नहीं है। मतलब एक चीज़ होती है जो आई हो और उसके ऊपर बैन लगाओ, लेकिन ये पाकिस्तान में लॉन्च कभी नहीं हुआ। तो ये बैन कैसे होगा? ये बैन नहीं है, ये पाकिस्तान में लॉन्च ही नहीं हुआ। तो लॉन्च क्यों नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो भी साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से जो भी मतलब कानून वगैरह उतने ज़्यादा सख्त नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता जो दूसरे मुल्कों के जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो पाकिस्तान में बहुत कम आते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लॉज हैं वो उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पर पेपाल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ के जो लॉज हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते और यहाँ उनकी जो कॉपीराइट है उनको पाकिस्तान के जो लॉज हैं, जो ऑनलाइन खासकर जो मतलब इस टाइप के लॉज होते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो उनको फुलफ़िल नहीं करते। इसलिए उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है फुलफ़िल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पेपाल नहीं आ पाया है। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि पेपाल है क्या चीज़। तो मैं आपको बता दूं कि आप पाकिस्तान से हैं तो इजी पैसा या जैज़ कैश, अगर आप इंडिया से हैं तो पेटीएम नाम की एक एप्लीकेशन आप यूज़ करते होंगे। तो इसी वजह से पाकिस्तान में इजी पैसा, जैज़ कैश, तो ये हमारी लोकल जो है एप्लीकेशंस है। तो इसी किस्म के एप्लीकेशन जो इंटरनेशनल होती हैं, जो इंटरनेशनल जो हमारा बिज़नेस होता है, जो इंटरनेशनल हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनमें जो यूज़ होती हैं वो उनमें एक बड़ा नाम पेपल का आता है। इसके अलावा पेज़ा भी है, पेयोनियर भी है और पेपाल भी है। पेपाल लीडिंग पर है, बाकी सारे जो है वो उससे मतलब कम है। तो पेपाल एक ऑनलाइन आप बैंक कह लो इसको, इसकी कोई फिज़िकल ब्रांच नहीं है। सिर्फ आपको जो है ऑनलाइन अकाउंट बनाना होता है, उसके ऊपर आपका सारा काम होता है। ट्रांजैक्शन कोई भी आपको करनी है, क्योंकि आपको पता है आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो पेपाल आपको उसमें मदद करता है। एक एप्लीकेशन होती है, एक वेबसाइट भी है इसकी, जिसमें आप वहाँ पर जाके लॉगिन कीजिए सिस्टम में सिंपली, और वहाँ पर आप कोई भी ट्रांजैक्शन दुनिया के किसी भी कोने में कर सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं यूट्यूबर हूँ तो अगर मेरी इनकम आती है तो वेस्टर्न यूनियन से आएगी या पेपाल से आएगी, तो यहाँ से मुझे इसका ये फ़ायदा होगा। इसी तरीके से अगर कोई चाइना से आप कोई चीज़ मंगवाते हैं, मतलब ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवाते हैं, अगर चाइना से किसी भी मुल्क से, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, चाइना से अगर आप मंगवाते हैं तो चाइना से यहाँ तक पहले जो है क्या होता था कि आप डिफरेंट बैंक्स में जाना होता था पाकिस्तान में या लोकल ब्रांच में, फिर वहाँ से वो ट्रांजैक्शन करते थे चाइना में आपका जो डीलर है उस तक। लेकिन अब अगर पेपाल आ जाता है पाकिस्तान में तो क्या होगा, डायरेक्टली आप अपने मोबाइल में जो आपका अकाउंट है वहाँ से आप उसका अकाउंट नंबर लेके या जो भी अकाउंट उसके जो डिजिट्स होते हैं वो लेकर वहाँ से आप उसको भेजोगे और डायरेक्टली यहाँ पर सिंगल क्लिक उस तक पहुँच जाएगा। लेकिन पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मराइल इसमें तय करने पड़ते थे, तो पहले इसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी आ जाते थे। और यहाँ पर अब अगर पेपाल आता है तो इसमें टैक्सेस भी नहीं आएंगे। आप मतलब पहले तो ये था कि पहले आपसे एक बैंक, फिर दूसरा बैंक, फिर चाइना का बैंक, बीच में आपकी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट, तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस और जो चार्जेस हैं वो बन जाते थे। लेकिन अगर पेपाल आता है तो सिंपली यहाँ से थोड़ा सा जो है वो पेपाल अपना कट रखेगा और थोड़ा सा जो है कोई चाइना की अगर कंपनी है जो गवर्नमेंट है वो रखेगी, तो ट्रांजैक्शन पहुँच जाएगी वहाँ तक। इसके अलावा मतलब एक तो इसका ये फ़ायदा हो गया। इसके अलावा जो COD है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी है, उसके ऊपर बहुत गहरा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और कैश ऑन डिलीवरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी हमारी कंट्री से। क्योंकि आपको पता है कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है कि हम घर में चीज़ आती है तो हम उनको पैसे देते हैं और वो चीज़ हमें देते हैं। लेकिन जब पेपाल आ जाएगा तो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, ज़्यादा लोग यही करना बेटर समझते हैं, तो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो जाएगी। तो जो COD है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी है, जो घर आकर हमें कोरियर मिलता है और हम पैसे देते हैं, ये ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से चलता है। तो ये ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो पेपाल है वो कब आने वाला है। तो पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर जो सेनेट है उसके अंदर ये मुद्दा उठाया गया था और जो हमारे IT मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा था कि पेपाल के साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, मतलब नेगोशिएशन कर रहे हैं और बहुत जल्दी डॉक्यूमेंटेशन से उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और पेपाल का जो ऑफिस है वो पाकिस्तान में बनने आ जाएगा। तो
फिलहाल जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अगले 1-2 महीने में हमारा जो डेलीगेशन है, ये पक्की खबर नहीं है लेकिन मेरे सुनने में यह आया कि अगले 2 महीनों में हमारा एक डेलीगेशन है आईटी सेल का, मतलब आईटी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है उसका एक डेलीगेशन है, वो जाएगा अमेरिका। और वहाँ पर जो पेपाल है उसके जो मतलब हुकाम है, मतलब उनके जो मैनेजर्स वगैरह है वहाँ से उनके साथ बात करेंगे और फिर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में पेपाल लॉन्च हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि पेपल कब आ रहा है पाकिस्तान में और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है जब अगर ये पाकिस्तान में आ गया। तो हम यहीं पर दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में पेपल जल्दी से आ जाए ताकि सभी का फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस चाहिए, ऐसी अपडेट्स चाहिए आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हाशमी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Go, go!